जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज की कहानी मथुरा वृंदावन की है। मथुरा वृंदावन में एक ग्वालिन रहती थी जो दूध दही बेचने का काम करती थी। वह रोज़ वृंदावन में दूध बेचने जाती थी। एक दिन उसका दूध दही जल्दी बिक गया तो उसने सोचा कि अभी गांव जाकर क्या करूंगी, थोड़ा वृंदावन ही घूम लूँ। वह वृंदावन में घूमने लगी तो देखा एक जगह श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तो वह भी सुनने बैठ गई और बड़े ही मन से भागवत सुनने लगी। अब भागवत में उसने सुना कि राधा कृष्ण का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। अब वह घर जाने लगी तो वह रोज़ नाव से यमुना पार करके जाती थी। फिर उसने सोचा कि यदि राधे कृष्ण का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, या तो यमुना नदी है, आज मैं भी राधे कृष्ण का नाम लेकर यमुना नदी पार करूंगी। नाव से नहीं जाऊंगी, नाव से जाने पर रोज़ 4 पैसे खर्च होते हैं, वो भी बचेगा। अब वहीं सोच कर राधे कृष्ण कहते हुए आंख बंद करके यमुना नदी पार करने लगी। अब तो यमुना जी के ऊपर ही ऊपर जा रही थी, उसके पाँव बिल्कुल डूब नहीं रहे थे। अब तो वह रोज़ इसी तरह आने जाने लगी। इसी तरह उसे आते जाते 3 महीने बीत गए तो उसके पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए। उसने सोचा कि गुरुजी ने इतनी अच्छी बात बताई है तो एक दिन उन्हें अपने घर बुलाकर भोजन करा दूं। अब वह ग्वालिन गुरुजी को बुलाने उनके घर गई और महाराज जी से कहा, महाराज जी, कल आपका मेरे घर में निमंत्रण है। महाराज जी बोले, ज़रूर चलूँगा। अब वह दूसरे दिन महाराज जी को लेने आ गई। महाराज जी भी तैयार थे जाने के लिए। अब ग्वालिन आगे आगे, महाराज जी पीछे पीछे। महाराज जी ने सोचा कि ग्वालिन ने किसी नाव की व्यवस्था की होगी, इसीलिए तो आगे आगे जा रही है। जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुँचे तो देखा वहाँ कोई नाव ही नहीं है। तब महाराज जी बोले, बेटी कैसे चलोगी, यहाँ तो कोई नाव ही नहीं है। तो वह बोली, महाराज जी, नाव की क्या ज़रूरत है, राधे कृष्ण है ना, वो हमें यमुना जी पार करा देंगे। अब वह राधे कृष्ण कहते हुए यमुना जी में जैसे पैर रखा तो देखा उसका पैर डूबा ही नहीं। महाराज जी ने सोचा वहाँ पर ज़रूर कुछ होगा जिसकी वजह से उसका पैर नहीं डूबा। अब तो महाराज जी ने जैसे पैर रखा उनकी कमर तक पानी। तो उससे पूछा, बेटी तुम जिधर से जा रही हो उधर नीचे कुछ रखा है क्या? तो वह बोली, नहीं गुरुजी, कुछ नहीं रखा है, बस आप राधे कृष्ण कहते हुए आइए, कुछ नहीं होगा। अब वह गुरुजी का हाथ पकड़कर राधे कृष्ण कहते हुए चलने लगी। अब वह ग्वालिन यमुना जी के ऊपर ऊपर और गुरुजी डूबते हुए ऊपर आते नीचे जाते इसी तरह चले आ रहे थे, लेकिन वह महाराज जी का हाथ नहीं छोड़ती और कुछ बोल भी नहीं रही थी, क्योंकि यदि वह राधे कृष्ण जपना छोड़ देती तो वह खुद ही डूब जाती। वह इशारा करके गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी राधे कृष्ण कहिए। अब गुरुजी कहने लगे, बेटी मेरे पास जो कुछ भी है, घड़ी अंगूठी सब ले लो, लेकिन मेरी जान बचा लो बेटी। लेकिन फिर भी वह गुरुजी का हाथ पकड़कर चली जा रही थी। अब गुरुजी कहने लगे, देखो बेटी, मैं अपने बेटे से बता दूंगा, वो तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। फिर भी वह गुरुजी की बात नहीं मानी और हाथ पकड़कर चली जा रही थी। अब गुरुजी कहने लगे, बेटी तू चुड़ैल है या जादू करनी, मुझे बाहर निकालो। फिर भी वह नहीं मानी। अब तो महाराज जी कहने लगे, अब तो प्रभु आप ही बचाओ। महाराज जी भी राधे कृष्ण पुकारने लगे। अब राधे कृष्ण कहते हुए दोनों पार हो गए। अब घर गए, ग्वालिन ने उन्हें नए वस्त्र दिए, बड़े ही प्रेम भाव से भोजन कराया। अब जब वह दक्षिणा देकर गुरुजी के पैरों को प्रणाम किया तो गुरुजी ने पूछा, बेटी तुम्हारा पैर क्यों नहीं डूबा? तब वह बोली, इसी मंत्र के कारण नहीं डूबा, राधे कृष्ण कहने से। तब वह गुरुजी पूछे, तुमको बेटी ये मंत्र कहाँ से मिला? तब वह कहने लगी, गुरुजी आप ही ने तो उस दिन भागवत में सुनाया था, इस मंत्र को जपने से भवसागर को भी पार किया जा सकता है, इसलिए तब से मैं यही मंत्र जप कर नदी पार करने लगी हूँ। इतना सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, बेटी मैं सबको सिखाता रहा, लेकिन आज तक मैंने इतने विश्वास के साथ कभी नाम नहीं जपा। बेटी आज तुम्हारे विश्वास ने मेरे अंदर भी प्रभु के प्रति अटूट विश्वास जगा दिया है। तुम धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो।
इसीलिए तो मैं कहती हूँ भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।